तेरे विच पगली होई, याद तेरी विच जिंदड़ी खोई। मिलादी 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 दाता जी, सच्चा सतगुरु आन मिलादी दाता जी। दिखा दे दिखा दे दिखा दे दाता जी, तू दर्श दे झलक दिखा दे दाता जी। आसे विछड़े हा बरा मचा के, आपुत बैठा सच कंड जाके। आसे विछड़े हा बरा मचा के, आप तू बैठा सच कंड जाके। हटा दे हटा दे हटा दे दाता जी, साढ़े मन उत पड़दा हटा दे दाता जी। दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी। दिखा दे दिखा दे दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे। से गुरु 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 दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं। कर ले संतन साथा जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सुमर बंदगी कर साहेब की, सुमर बंदगी कर साहेब की। काल निवाए माथा जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सुमर बंदगी कर साहेब की, सुमर बंदगी कर साहेब की। काल निवाए माथा जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहत कबीर सुनो ए धर्मन, कहत कबीर सुनो ए धर्मन। मानो वचन हमारा जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। आओ लोक दयारा जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। राधा स्वामी। सुमरन के साथ साथ
अगर हो सके तो सदगुरु का ध्यान करना भी जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी ही लिखा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। कहते सुमरन के साथ साथ गुरु का ध्यान भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है, सुमरन तो हम जबरदस्ती करते हैं, लेकिन ध्यान आता जाता है, टिकता नहीं। क्योंकि गुरु निर्मल होता है, हमारा चित्त मलिन होता है, और मलिन जगह में वो निर्मलता का टिक नहीं पाते। तो इसीलिए सुमरन करके मन और चित्त की सफाई करना। जैसे जैसे सुमरन से मन और चित्त निर्मल होगा तो गुरु अंदर नामदान के दिन से आपके अंदर हैं, वो जरूर सामने आ जाएंगे, तो वो स्वरूप टिकने लगेगा। लेकिन संत मत के अंदर गुरु के फोटो का ध्यान निषेध है। हमें गुरु का स्वरूप आता नहीं करके ज़्यादा दिन हो गया, हम महाराज दूर होके देखे बहुत दिन हो जाता है, तो स्वरूप धीरे धीरे आता नहीं, और जिसको हम सामने देखते हैं उसी का रूप आता है। ये स्वभाव है मन का। तो इसीलिए चाहिए कोई चिंता ना करे, क्योंकि महाराज हमेशा कहते थे कि गुरु कभी मरता नहीं। उनकी आत्मा उनके गुरु के कृपा से परमात्मा से मिली होती है, और जब संत शरीर छोड़ते हैं तो ऊपर के मंडल में जा कर के, हालांकि वहाँ ब्रह्म में बैठक बनाते हैं, ब्रह्म से सत्पुरुष का दर्शन करते रहते हैं, और तब तक वो सतलोक सचखंड नहीं जाते हैं जब तक उनका एक शिष्य भी पृथ्वी पे होता है, मृतलोक में होता है। तो संतों की बड़ी तपस्या होती है। नाम दान एक जीवन बीमा होता है। जीवन बीमा तो अलग है, आत्मा का बीमा आत्मा को परमात्मा के पास ले जाना, ये बीड़ा संत उठाते हैं, और ये बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए जब तक उनका एक सिख भी मृतलोक में है, तब तक संत ब्रह्म में ही बैठक बनाते हैं, और वहाँ से अपने सिखों की रक्षा संभाल करते रहते हैं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज जी चले गए। और अगर हम उनसे थोड़ा प्रेम प्यार करेंगे और भजन सुमरन करेंगे, तो और भी ज़्यादा हमारी रक्षा और देख रेख वो करेंगे। तो इसीलिए चाहिए कि अपना प्रेम प्यार बनाए रखें। गुरु का स्वरूप आता नहीं करके फोटो का ध्यान करना निषेध है। फोटो जड़ है, गुरु का ही फोटो क्यों ना हो। हम सामने बैठ उसको देखते हैं, उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत चीज़ है। अगर फोटो का ध्यान करेंगे, वो अंदर आएगा तो आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता, वो आपसे बात नहीं कर सकता, आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो फोटो का ध्यान और मूर्ति की पूजा दोनों एक ही हो जाता है। तो संत मत में हमेशा हम जैसे महाराज को प्रत्यक्ष देखा है, सत्संग के समय में, दर्शन के समय में, नामदान के समय में हमने अपने गुरु को देखा है, उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हमें कभी फोटो के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फोटो तो संत याद के लिए देते हैं कि हमारे महाराज ऐसे थे, दादा महाराज ऐसे थे, बड़े महाराज ऐसे थे, लेकिन ध्यान करने के लिए नहीं। ध्यान तो जीते जागते स्वरूप का ही करना चाहिए। अगर वो स्वरूप अपने आप के अंदर आएगा तो आपकी रहनुमाई करेगा, रक्षा करेगा, और आपकी संभाल करेगा। तो ये ध्यान भी जरूरी है। तो अगर हम रोज रोज करेंगे तो धीरे धीरे जैसे हमारे मन और चित्त की सफाई होगी, तो गुरु का स्वरूप ऑटोमेटिक टिकने लगेगा। लेकिन हम भजन सुमरन नहीं करेंगे तो चित्त ऐसे का ऐसा मलिन रह जाएगा
तो वो स्वरूप टिकेगा नहीं। तो इसीलिए चाहिए कि सुमरन ध्यान, जैसे हम दुनियावी कारोबार रोज रोज करते हैं, किसी से पूछते नहीं, हम रोज उठ करके अपना निपट के चाय काफ़ी लेके अपने कारोबार पे चले जाते हैं। ऐसे ही भजन अभ्यास भी हमारे जो कि जीवनचर्या में पहले भजन अभ्यास होना चाहिए और बाद में दूसरा काम, क्योंकि ये सच्चा काम है जिस काम के लिए हमें मानव शरीर मिला है। परमात्मा ने यह मौका दिया है इस भव से छुटकारा पाने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। अगर इसमें भी हमने आके भूल भरम में खो दिया और अपना काम नहीं किया तो अंत समय पश्चाताप। क्यों, ये दुनिया जब अंत समय साथ छोड़ने लगती है तो बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए महात्मा बार बार समझाते हैं, जैसे दुनियावी कारोबार करते हो करो, वैसे रोज भजन सुमरन के लिए समय दो। आपके टाइम टेबल में पहले भजन सुमरन होवे और बाद में फिर अब दूसरा काम क्योंकि ये अपना सच्चा काम है। तो इस तरह से रोज रोज करने से गुरु अंदर बैठा है, वो खुश होता है, वो आपके ऊपर दया मेहर करता है। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने सदगुरु से प्रेम प्यार बनाए रखें। जो भी गुरु हमें नामदान दिया है, हमारा लेखा उन्हीं के पास है और वही अंत समय आएंगे। दूसरे संत महात्माओं के पास जाके आपको उनकी थोड़ी दया मेहर मिल जाती है, उनके दर्शन पर्शन से आपके कुछ कर्म कट जाते हैं। सत्संग सुनने से भी आपका फायदा होता है, लेकिन जो आपको लेने के लिए आपका गुरु ही आएगा। आपका लेखा जोखा उन्हीं के पास है, आपको उन्हीं से प्रेम प्यार करना चाहिए। अगर कोई दूसरे महात्मा का स्वरूप आता है, कोई संत हैं, तो कोई चिंता मत करो, धीरे धीरे वो स्वरूप बदल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु के ऊपर भरोसा नहीं आता है तो सोचते हैं कि चलो गुरु चला गया, दूसरा गुरु कर लो। और कुछ लोग ऐसे भ्रम में भी डाल देते हैं, ले जाके दूसरे के पास नाम दिला देते हैं। तो उस बेचारे में एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, शंका कि मैं किसका ध्यान करूं। ऐसे 2-3 केस हमारे पास आए तेलंगाना में। वो कहते हैं महाराज हमने अजब सिंह महाराज से नाम लिया था, फिर हमें कोई ले जाके अलग महात्मा से नाम दिला दिया, तो अब मैं क्या करूं, किसका ध्यान करूं, मेरा मन परेशान है। तो हम बोला कोई चिंता मत करो, संत एक ही शब्द के लहरें हैं, सब उसी सतनाम समुद्र से आए हुए हैं, नाम सब एक ही है। आपको जो पहले नाम दिया है ना, उसी का ध्यान करो। वहां तो आपका रटन हो गया, वो तो पहले ही कहते हैं जिन्होंने नाम लिया है वो बता दे। लेकिन हम झूठ बोल के जाके बैठते हैं, नाम लेते हैं, तो गलत बात है। तो वहां रटन हो जाता है। लेकिन लेखा जोखा तो आपका उन्हीं के पास होता है जो पहले नामदान दिया है। संतों का आपस में प्रेम प्यार होता है, विरोध नहीं होता है। विरोध तो संगत में होता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो भी महात्मा हमें पहले नामदान दिया है, हमारा लेखा जोखा उन्हीं के हाथों में है, हमें उन्हीं से प्रेम प्यार करना चाहिए, शंका नहीं। नहीं तो द्वैत दुविधा में पड़ जाता है जीव, ना उधर का ना इधर का। तो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु मर गया, अब ये जो भी है वो भी जाएगा, फिर आप तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तो आपकी क्या हालत होगी। इसीलिए कहते नहीं, विश्वास अपना बनाए रखना चाहिए और उनका सत्संग प्रेम प्यार से सुनना चाहिए। कोई भी सत्संग सुनो, महात्मा मना नहीं करते,
जो महात्मा होते हैं वो कभी नहीं कहते वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रखे तोता दे उड़ाए। जो आपके काम की बात है वो आप अपने अंदर ग्रहण कर लो, कोई भी सत्संग है। जो आपके काम की बात नहीं उसको छोड़ दो। कोई महात्मा की निंदा मत करो, निंदा किसी की भी अच्छी नहीं है। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं तो उनका निंदा भी करना गुनाह है। तो कहते हैं कि इस तरह से प्रेम प्यार बनाए रखना और भजन सुमरन करना। तो इसलिए कभी हो जाता है कोई सिख धोखा खा जाता है और किसी के बात में पढ़ के और भी नाम ले लेता है, तीसरी जगह भी ले लेता है, चौथी जगह भी। लेकिन चिंता नहीं, जो पहले नाम दिया उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा तो वहीं पड़ा रहता है। तो इसीलिए हमें कोई शंका, ज़्यादातर संशय में पढ़ना अच्छा नहीं है, उससे हमारे भक्ति में विघ्न पड़ता है। तो सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय है। महाराज कहते थे हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, शांत मन ही भजन के लायक होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है मन चंचल होते जाता है, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से मल तेरे दोहे दोहे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोहे दोहे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, आपे करने हारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, आपे करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरी, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरी, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय जो राके त्यो रहिए, मेरे राम राय जो राके त्यो रहिए। तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दीता लइए। तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दीता लइए। चरण कमल तेरे दोहे दोहे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला।
चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मुकत बुगत जुगत तेरी सेवा, जीत तू आप कराई। मुकत बुगत जुगत तेरी सेवा, जीत तू आप कराई। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाइए। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाइए। चरण कमल तेरे दोगे दोगे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोगे दोगे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोगे दोगे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोगे दोगे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाई उस बेला सुहावा, जित तुमरे द्वारे आई। कुर्बान जाई उस बेला सुहावा, जित तुमरे द्वारे आई। नानक को प्रभ बहे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभ बहे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे दोगे दोगे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोगे दोगे पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। राधा गुरु प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन का ये 11 से 12 बजे बड़े पंडाल के अंदर सीढ़ी द्वारा सत्संग का कार्यक्रम होता है। उसके बाद में 12 से 12:15 बजे भजन सिमरन का कार्यक्रम होता है।